बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात राजनपुर की पुलिस एक दावा करती है कि शाहिल नून जो कि कच्चे का मशहूर डाकू था, हमने उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया। शाहिल नून तो मारा जा चुका है, ये चीज़ कन्फर्म है, लेकिन क्या सच में इसको पुलिस ने मारा है या फिर किसी और ने मारा है? अगर किसी और ने मारा है तो फिर पुलिस ये क्रेडिट क्यों लेना चाहती है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान में आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाका किया गया और इस बम धमाके में तकरीबन 30 से ज्यादा अभी तक शहादतें हो चुकी हैं। और ये सब के सब जो शहादतें हैं ये आम आवाम थी जो सी वहां पर, वो लोग हैं, और काफी ज्यादा 50 से प्लस इस तरह के लोग हैं जो जख्मी भी हुए हैं। इसकी सीसीटीवी वीडियोस भी जारी हो चुकी हैं। मैं भी आप लोगों को इसकी वीडियो दिखा देता हूं, जिसमें आप लोग देख सकते होंगे कि भारी तादाद में रेलवे स्टेशन के ऊपर, जैसे कि हर रेलवे स्टेशन के ऊपर देखा जाता है कि आवाम जमा हुई होती है, सफर के लिए जा रही होती है, कोई अपने घरों को जा रहा होता है वापिस। तो इसमें आप लोग देख सकते होंगे कि बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मौजूद हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या वाकई ही इंसान है जो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की दहशत गर्दियां करते हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, खवातीन को निशाना बनाते हैं। इन लोगों का दिल दिमाग किस तरह मुतमिन हो जाता है ये सब कुछ करके। जानवर है नाज़रीन, जानवर भी इतना सख्त दिल नहीं होता होगा। तो जितने सख्त दिल ये लोग हैं, और यकीनन इन लोगों ने पूरी दुनिया को अपना गंदा चेहरा दिखाया है, पूरी दुनिया इनके ऊपर थू थू कर रही होगी कि आखिर इन लोगों का दिल दिमाग किस तरह मुतमिन हो जाता है बुजुर्गों, बच्चों को और खवातीन को निशाना बनाकर। हालांकि कोई जंग भी होती है ना, किसी दो ममालिक के दरमियान जंग भी हो रही होती है नाज़रीन, जिसमें देखा जाता है दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर रॉकेट, मिसाइल, बम चलाए जा रहे हैं, तो वो लोग भी इस चीज से एहतियात करते हैं कि हम लोग जो आम आवाम है इनको निशाना ना बनाए, खास तौर के ऊपर जो बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं और जो बच्चे हैं इनको निशाना ना बनाए। फिर हमारा दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को सख्ती से हम लोगों को कहता है कि अगर मुसलमानों की किसी से जंग हो जाती है तो आप लोग उनकी खवातीन, बुजुर्गों, बच्चों को महफूज रखें, खुद महफूज बनाएं। ऐसा ना हो कि आप लोग उनके बुजुर्गों को, बच्चों को, खवातीन को निशाना बनाने लग जाए। ये बुजदली की भी निशानी है। और इसके अलावा वो जो गंदा जिसको आप लोग कह लेते हैं, इससे ज्यादा तो गलत लफ्ज नहीं मैं बोल सकता यहाँ पर, लेकिन आप लोग यही कह लें कि जिसको गंदा इंसान आप लोग गंदे चेहरे वाला कह लेते हैं ना, तो वो बंदा कहलाया जाता है इस तरह का। और ये कोई बहादुरी नहीं है। अगर आप लोग मिसाल के तौर पे मैं जंग की बात कर लेता हूं कि जंग के दौरान भी कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के किसी बुजुर्ग को, खवातीन को, बच्चों को निशाना बनाता है तो ये उसकी बहादुरी नहीं है बल्कि बुजदिली है। और ये एक डर होता है, अंदर एक डर होता है जो वो, जाहिर सी बात है, वो ताकतवर पर तो निकाल नहीं सकता। जिस तरह ये दहशतगर्द है, ये मुकाबला तो नहीं कर सकते हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारे इदारों का, ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इनको डर होता है एक, और ये डर खत्म करने के लिए, या वो बुखलाहट है जो उनसी, उसको कुछ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये लोग इस तरह का काम करते हैं। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप लोग जानते हैं, अक्सर इंडिया निकला है, इस पीछे अक्सर जो उनसा होता है वो इसराइल निकला है। तो ये मालिक है जो तमाम इस्लामी ममालिक में दहशत गर्दियां करवाते हैं। खैर, दोबारा नाज़रीन शाहिल नून के ऊपर आते हैं, इसकी बात करते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े डाकू देखे होंगे, बड़े बड़े उन लोगों के कारनामे सुने होंगे, बड़े बड़े स्टोरियां, फिल्में उनके ऊपर बनी होंगी, लेकिन जिस तरह का कारनामा इस कच्चे के डाकू का था जो कि गुज़िश्ता रात मारा जा चुका है, जिसका क्रेडिट पंजाब पुलिस ले रही है, तो इसका एक कारनामा मुझे नहीं लगता आज से पहले आप लोगों ने किसी क्रिमिनल या किसी डाकू का इस तरह से देखा होगा। अब इसका जो कारनामा था वो ये था, एक तो ये डाकू, ऊपर से बड़ा मशहूर तरीन डाकू, फिर नाज़रीन आजकल के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर ये बंदा बड़ा एक्टिव, और जिसके फॉलोअर भी अच्छी खासी तादाद में। ये नहीं आप कह सकते आप लोग कि इसको कोई सुनता नहीं था, कोई इसका फैन नहीं था। अब डाकुओं के भी फैन थे नाज़रीन यहाँ पर। तो ये शाहिल नून अपना यूट्यूब चैनल चलाता था, उसके ऊपर ये अपनी वीडियो अपलोड करता था, और रेगुलरली तकरीबन करता था अपनी वीडियो अपलोड। और फिर अच्छे खासे इसके फॉलोअर थे, सब्सक्राइबर इसके अच्छे खासे थे।
तो नाज़रीन, ये गुज़िश्ता रात मारा जा चुका है। आज से पहले आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई डाकू अपने आप को मंजर आम पर लेकर आता है, अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर पेश करता है और वो उस मुल्क की पूरी एजेंसियां, सारे के सारे सिक्योरिटी इदारे ये चीज जानते हैं कि ये बंदा हमें मतलूब है, ये बंदा डाकू है, ये बंदा आप लोग इश्तिहारी कह लें, जो मर्जी कह लें, तो वो बंदा अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर पेश करता है उसी मुल्क में रहकर। तो ये आप लोग जो मर्जी के, ये उसको क्रेडिट जाता है कि वो दिलेर बंदा था, लेकिन काम गलत करता था। काम गलत क्या करता था? जैसे कि डाकू करते हैं। तो जो अगवा बराए तवान के केसेस है उसके ऊपर, पुलिस वालों को शहीद करने के केसेस है उसके ऊपर, और फिर आप लोग आम सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन वीडियोस देखते होंगे जिसमें लोगों को अगवा करके उनकी वीडियोस बनाकर उनके घर वालों को भेज कर जिसको तशद्दुद किया जा रहा है उस बंदे को, तो फिर उनसे तवान मांगा जाता था, भारी तादाद में पैसा मांगा जाता था। तो ये सब काम कच्चे के डाकू करते थे। लेकिन शाहिल लून की आप लोग बहुत सी वीडियो देखें तो उसमें वो अपने बहुत से जुर्म जो उसके ऊपर FIR दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, उससे वो इनकार भी करता आप लोगों को नजर आएगा। अब नाज़रीन, इस बंदे ने अगस्त में अपनी पहली वीडियो है वो जारी की थी जिसमें ये बंदा कॉल कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता देता हूँ कि जो महकमा दाखिला है इनके नंबर पर कॉल करता है ये बंदा, और इसके सर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का पंजाब पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था। अब यहां से ये चीज मशकूक होती है कि जो पुलिस दावा कर रही है इस वक्त कि शाहिल उनको हमने मारा है, तो कहीं वो ये 1 करोड़ रुपए का इनाम लेने के चक्कर में तो दावा नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सी चीजें इस तरह की सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बंदे के कोई अपने रिश्तेदार थे, करीबी थे, जिन्होंने इसको कोई आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से मार दिया। तो जब वो मर गया उसका क्रेडिट है वो पंजाब पुलिस ले रही है, शायद इस वजह से कि 1 करोड़ रुपए का इनाम ले ले। अब यहां पर एक और चीज पैदा होती है कि अगर पंजाब पुलिस ने, राजनपुर की पुलिस ने इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया तो फिर उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश क्यों नहीं लेकर आए? उसकी लाश लेकर आए, उसका पोस्टमार्टम करवाएं, उसमें पता लगे कि इसका वैसे कत्ल किया गया है, वैसे किसी और वजह से मरा है, या इसको वाकई पुलिस ने मारा है, तो फिर भी बात है। लेकिन अभी तक उसकी लाश का कोई जिक्र नहीं है, तो ये नहीं अभी तक पता लग सका कि उसको जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है। तो इस तरीके के मामला हैं, थोड़े से शक पैदा कर रहे हैं। तो अब जनाब इसने वजीर दाखिला को फोन किया, दोस्त मोहम्मद को, उसमें ये धमकी क्या लें आप लोग। लेकिन जब इसके सर के ऊपर इनाम रखा गया तो इसने कहा वजीर दाखिला को फोन करके, उसकी बाकायदा वीडियो बनाकर अपलोड की इसने अपने चैनल के ऊपर। तो उसमें नाज़रीन ये वजीर दाखिला को कहता है, महकमा दाखिला साहब को, कि जो आपने फर्स्ट के ऊपर मेरा नाम रखा है तो मेरा नाम बनता नहीं है, ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने ये जुर्म किए हैं उनका नाम बनता है, तो लिहाजा इस लिस्ट में से मेरा नाम निकाला जाए। तो इस तरह की इसकी वीडियो थी, वहां से ये फिर सोशल मीडिया के ऊपर आया, सोशल मीडिया पर फिर ये हिट हो गया और बाकायदा वहां से ये बंदा इनकम भी कमाने लग गया, और फिर काफी बड़ी तादाद में इसने अपने सब्सक्राइबर भी जमा किए और रेगुलर तौर के ऊपर ये उस पर वीडियो अपलोड करता रहा, जिसमें कभी ये बताता था कि फलाना जुर्म मैंने नहीं किया, कभी ये बंदा बताता था कि मेरे पर इतने मुकदमात हैं वो गलत किस्म के हैं। तो मतलब इस तरह की अपनी सफाइयां भी देता था, लेकिन सच तो यही था कि ये एक डाकू था। तो जाहिर सी बात है आप लोग किसी भी वजह से कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये चीज आप लोगों की सच्चाई बयान नहीं करती कि कोई अगर आपके साथ अगर ठीक है कोई ज्यादती हो रही है, हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल तो बहुत से लोग इस तरह के सामने आ रहे हैं जो बताते फिर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन किसी भी वजह से आप लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो फिर बड़ी वीडियोस इस तरह की थी जिसमें देखा जा सकता था कि लोगों को अगवा भी किया जा रहा है। तो ओवरऑल मैं ये बात करूंगा कि अगर इसको पंजाब पुलिस ने मारा है या फिर किसी इसके अपने रिश्तेदार ने मारा है, तो ये है कि बहुत से लोग इस चीज से रिलैक्स जरूर हुए होंगे, क्योंकि एक खौफ फैला हुआ है
कच्चे के डाकुओं की वजह से अवाम में, और कोई पता नहीं है कब ये लोग उन इलाकों से किसी को भी अगवा कर लें, और ये भी मालूम नहीं हो सकता कि ये लोग लेकर किस जगह पे गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बंदा, चाहे उसके ऊपर कभी कोई ज्यादती हुई है या नहीं हुई, या किसी भी वजह से वो डाकू बना है तो डाकू, उसको कोई हक नहीं बनता कि वो आम आवाम को परेशान करे और उनसे तावान मांगे और उनको तशद्दुद का निशाना बनाए या उनकी जान के साथ खेले। तो ऐसे बंदों का जो एक हाल है वो यही है कि उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।